हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का समथिंग 7 बज रहा होगा और आज है संडे। तो संडे को क्या रहता है कि ज़्यादातर भाई मुझे कपड़े वगैरह तो धुलने ही होते हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेसेस वगैरह हो जाती हैं। तो इसलिए मैं संडे को ही मशीन लगा लेती हूँ, जिससे कि और भी जो भी कपड़े रहते हैं तो मैं सब साथ में ही धुल लेती हूँ संडे को। और वैसे आज बहुत सारे कपड़े थे। मैं आपको बता दूं कि 4-5 दिन से यहाँ पर बहुत पानी बरस रहा है, डेली ही पानी बरस रहा है और मौसम खुल नहीं रहा है। मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी दिखाया था। तो क्या होता है ना कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो बेडशीटें थी बीच बीच में मैं धुल लेती थी, लेकिन फिर जब धूप ही नहीं निकल रही थी तो मैंने रख दी थी मशीन में ही कि मैं संडे को जब मशीन लगाऊंगी तो मैं साथ में धुल लूँगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि कपड़े तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज भी मौसम ख़राब था, सुबह से ही ख़राब था। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत दिन हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा ही लेते हैं और ड्राई कर देंगे। और जो सूखेंगे तो सूख जाएंगे, शायद हो सकता है मे बी दोपहर में मौसम साफ़ हो जाए। लेकिन आगे आप देख लेना कि क्या हुआ मेरे साथ। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई आज। ऐसा लग रहा था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई हो। तो उसके बाद मशीन तो साइड में लगी ही थी, पर मैंने यहाँ पर नहा लिया था, क्योंकि अगर मैं कपड़ों का वेट करती कि कपड़े धुल जाएंगे फिर नहाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, अपने किचन के भी काम निपटाती जाऊंगी और साइड में जो मशीन लगी हुई है उस वो भी देखती जाऊंगी। तो यहाँ पर गाइस, मैं नहा के आ गई थी और सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने लगी थी चाय और नाश्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे ही ड्यूटी से आए थे। तो वो सो रहे थे और बच्चे भी सो रहे थे। तो मैंने कहा कि उनको जगाऊंगी बाद में, पहले मैं चाय नाश्ता बना लेती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने उनको जगाया नहीं। और आज नाश्ते में मैं बना रही थी गैस उपमा, क्योंकि आज नाश्ते में उपमा खाने का मेरा मन था, बहुत दिन से खाया नहीं था। वैसे तो क्या होता है कि मैं सुबह से बच्चे के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर अपने लिए बनाती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाती हूँ। तो मुझे 2-2 बार डेली नाश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह 7 बजे जब मेरा बच्चा जाता है तो मैं समथिंग 6:30 बजे उसका नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और इतनी जल्दी कोई हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा 2 बार नाश्ता बनाती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि सुबह मैं अपने बच्चे की पसंद का नाश्ता बना के उसको रख देती हूँ, और बाद में जो नाश्ता बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बनाती हूँ कि नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे। तो इसलिए जो मेरी पसंद है वो रह जाती है हमेशा। तो गाइस, आज वैसे भी संडे था और मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, क्योंकि वो ड्यूटी से 4 बजे आए थे। तो इस चक्कर में वो 9 बज गया था और अभी तक उठे नहीं थे, वरना तो वो मुझसे पहले उठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा उन लोगों से क्या पूछूं, आज मैं अपनी पसंद का ही बना लेती हूँ और अपनी पसंद का ही नाश्ता आज मैं सबको खिलाऊंगी। तो गाइस, मैंने एक साइड ऑलरेडी चाय चढ़ा के रखी हुई थी और यहाँ पर दूसरी साइड में नाश्ता बना रही थी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उपमा कैसे बनाती हूँ। कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, उसके बाद मैं राई डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा भी डाल लेती हूँ, और फिर कड़ी पत्ता होते हैं तो कड़ी पत्ता भी डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची डाल के उन्हें अच्छे से भून लेती हूँ। और जैसे ही वो भुन जाते हैं तो मैं टमाटर डाल लेती हूँ, और टमाटर के बाद में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मसाले भुन गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूजी डाल दी है। तो सूजी को मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी इन मसालों के साथ। मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में उपमा बनाती हूँ। कोई भी चीज़ होती है मैं तो जल्दी फटाफट बनाने की कोशिश करती हूँ। और एक साइड जो मेरी चाय थी वो रेडी हो गई थी। तो मैं हमेशा जब भी चाय बनाती हूँ साइड में, तो मैं सोचती हूँ जब तक चाय पके तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाए। तो दोनों चीज़ें गरम गरम रहेंगी और साथ में सर्व करो तो बहुत अच्छा रहता है, गरम गरम खाओ, मज़ा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड उठ गए थे और बच्चे भी उठ गए थे जब तक मेरा चाय नाश्ता रेडी हुआ, और सीधे आ गए थे किचन में। मेरे बच्चे भी आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो गाइस, यहाँ पर मेरा उपमा रेडी हो गया था, और जैसे ही उपमा रेडी हुआ तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी प्लेटों में। और चाय तो मेरी पक ही गई थी, तो सबके लिए मैं नाश्ता यहाँ पर लगा लूँगी, और चाय वगैरह भी मैं सबके लिए यहाँ पर छान लूँगी। क्या होता है ना, मैं वैसे यशवी को चाय कम देती हूँ, वो स्कूल जाता है जब, लेकिन आज वो घर पे था तो उसको भी पीनी थी, तो मैं इसलिए सबके लिए यहाँ पर चाय न कपों में छान लूँगी।
और आजकल तो वो छोटा वाला भी हम लोग जब चाय पीते हैं ना तो वो भी देखता है कि मम्मा और भैया और डैडी सभी चाय पी रहे हैं तो उसको भी पीनी होती है तो वो भी इशारे कर कर के मांग लेता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोल पाता है। इस चक्कर में वो इशारे कर देता है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। तो गाइस जैसे ही हमारा नाश्ता हुआ उसके बाद मैंने तुरंत ये दोनों फ्लेमों पे बैंगन भूनना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने 2 बैंगन लिए थे और 2 बैंगन हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट हैं। तो गाइज़ आज मैं सब्जी में बना रही थी बैंगन का भरता और मैं आपको बता दूं कि एक साइड मेरी मशीन ऑलरेडी लगी हुई थी और इधर मैं किचन का भी काम संभालती जा रही थी और उधर मैं कपड़े भी धुलती जा रही थी। बार बार मैं इधर उधर हो रही थी। आज तो बिल्कुल चक्री की तरह घूम रही थी इधर और उधर। लेकिन काम जो है वो अपने अगर जल्दी निपटाने होते हैं तो सब जगह ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो गाइस जैसे ही बैंगन भुने वैसे ही मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि तुम रहने दो, मैं बैंगन का भरता छौंक दूंगा क्योंकि हमेशा हम लोग छौंक के ही भरता बनाते हैं। और बोलने लग गए थे कि तुम रोटियां सेक लो क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं सुबह से काम में लगी हूँ और उधर कपड़े भी धुल रही हूँ। तो इसलिए वो मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे और इधर मेरे दोनों बच्चे किचन में आ गए थे। आज चारों लोग हम लोग खड़े होके किचन में काम कर रहे थे और काम तो कम ये दोनों की दोनों परेशान कर रहे थे हम लोगों को। जो मैं आटा लगा रही थी छोटा वाला तो उसी आटे को बार बार लेने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन दोनों की दोनों किचन छोड़ के नाम नहीं ले रहे थे जाने का। कभी कभी ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब हट नहीं सकते अगर बोलते भी रहो। तो जैसे तैसे मैं कोशिश कर रही थी कि दोनों की दोनों टीवी देखने के लिए चले जाएं लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद जब वो नहीं हिल रहे थे तो मैं ही नीचे बैठ गई थी क्योंकि मैं जो आटा लगा रही थी वो बार बार छोटा वाला उसमें ले लेके परेशान कर रहा था। आटा को ले लेके मतलब इधर उधर चिपका रहा था और फिर भी वो माना नहीं। और आप देख सकते हैं जो बर्तन के लिए मैंने आटा निकाल रखा है उसको फैलाने लग गया था। बड़ा सही में कभी कभी तो दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो कभी नहीं डांटते हैं बच्चों को। उनका कहना ये रहता है कि अभी वो छोटे हैं और मैं ही उनको डांट देती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये अगर मैं डांटूंगी नहीं तो ये सीखेंगे कैसे, तो वो चीज़ है। तो गाइस मैं यहाँ पर फिर रोटियाँ सेकने लग गई थी और भरता जो है वो बैंगन का मेरे हस्बैंड ने बना ही दिया था। और फिर इसके बाद दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो मैंने साइड में दूध रख दिया था उबलने के लिए। और जो कपड़े मैं धुल रही थी वो अभी धुले नहीं थे और खाना मेरा बन के रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी तो मेरी जो सासू माँ है उनका फ़ोन आ गया था तो मैं यहाँ पर उनसे बात करने लग गई थी। और बात करते करते ही मेरी सारी रोटियां बन गई थी क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो कभी जब भी फ़ोन लगाती हैं तो काफ़ी देर तक आराम से बात करती हैं और वो हमेशा मुझे फ़ोन कर लेती हैं, मतलब हाल चाल पूछ लेती हैं और मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं मम्मी को फ़ोन लगा के बात करूं। तो उन्हें आना था तो इसी चक्कर में वो फ़ोन करके बता रही थी। अब देखते हैं जब भी आती हैं वो आप लोगों को पता तो खैर चल ही जाएगा। तो जैसे ही मेरा खाना बन गया था तो मैंने सोचा कि जल्दी से फटाफट किचन भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथों। और अभी मैं फ्री नहीं हुई थी कपड़ों से, तो बहुत सारे कपड़े थे। अभी तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितने कपड़े थे। और गाइज़ ये थोड़ा-सा जो अंधेरा सा हो गया था, इतनी ज़ोरों से बारिश आ गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। इतनी बारिश हुई गाइस, इतनी बारिश हुई कि 4-5 दिन में जो बारिश नहीं हुई थी वो आज संडे में हुई। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग सा ख़राब हो गया था कि अब इतने सारे कपड़े कहाँ सुखाएँगे, कैसे सुखाएँगे। लेकिन क्या कर सकते हैं भई, जब कभी कोई काम करने बैठते हैं तो उसे लास्ट तक उसको मुकाम तक तो पहुँचाते ही हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर मेरी किचन तो साफ़ हो गई थी लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि इतने सारे जो कपड़े मैंने आज धोए हैं बारिश के मौसम में, मतलब मौसम क्या है, कभी खुल जाता है कभी बरस जाता है। लेकिन 3-4 दिन से तो मौसम खुला ही नहीं है और काला सा हो गया था बिल्कुल। घर में ही अंधेरा हो गया था, सब जगह लाइटें ऑन करके रख दी थी क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। पानी इतनी ज़ोरों से बरस रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको मतलब किस तरीके से सुखाया है, कैसी जुगाड़ बनाई है कि बता नहीं सकती हूँ। जुगाड़ से ही काम होता है अपने भारत में, तो वो चीज़ है। और मेरी जो जुगाड़ है वो कैसी रही वो तो आप लोग आगे देख ही लेंगे। और यहाँ पर मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल बादल ही बादल सब जगह दिख रहे थे, बहुत ही ख़राब था। ये मेरे फ़ोन में तो फिर भी उजाला दिख रहा है लेकिन बहुत अंधेरा था गाइस।
बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था सब जगह। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भरपूर आनंद लिया मौसम का, और बच्चे को भी ले गए थे क्योंकि ये नहा चुका था पहले ही, और उसके नहाते ही नहाते पानी बरसने लग गया था। तो मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि चलो इसको बाहर मैं नहला देता हूँ, और खुद भी नहा रहे थे और बच्चे को भी नहला रहे थे। बहुत देर तक बच्चे को इन्होंने नहलाया बारिश में, और खुद भी नहाते रहे। और ये तो बाहर मेरे भाई के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे बारिश में। इन्होंने तो पूरी बारिश के फुली मज़े लिए, और इधर मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद हो गया था क्योंकि पानी इतना बरस रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब गया था। लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन जो थी बस मुझे थी। भाई वो उनका कहना था कि अब तुमने जो काम फैलाया है उसको समेटना तुम्ही को है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, मैं समेट लूँगी। और यहाँ पर दोनों ने जब खूब नहा लिया था उसके बाद ये लोग आ गए थे अंदर। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने किस तरीके से ये कपड़े सुखाए हैं, और बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं छोड़ी होगी, सब जगह ये कपड़े फैले थे। अब क्या कर सकते थे भाई, सुखाने तो थे ही कपड़े, क्योंकि जो मैंने धुल जो लिए थे, और मैं शुरू से बता रही थी आपको कि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और आप देख सकते हैं कि कहीं भी इतनी सी भी जगह नहीं थी, सब जगह कपड़े फैले थे। और बस मुझे यही समझ में आया कि यहीं सूख सकते हैं, तो मैंने सारे कपड़े यहीं डाल दिए थे। और सब जगह बिल्कुल सिर्फ कपड़े ही कपड़े बाहर के एरिया में दिख रहे थे, और कुछ नहीं दिख रहा था। और बहुत हंसी आ रही थी मुझे अपने आप पर। मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी, जब मुझे सुबह से ही पता था मौसम ख़राब है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हो गया था तो क्या कर सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ा था। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।